नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। आज हम बात करेंगे पद्मनाभ मंदिर के 1 लाख करोड़ रुपए की खजाने की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन की बागडोर त्रावणकोर राज परिवार के हाथ में सौंपी है। राज परिवार ने तय किया है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां तहखाना नहीं खोला जाएगा। मतलब साफ है, इस तहखाने के कितने रहस्य हैं ये सब राज ही रह जाएगा। करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति वाला पद्मनाभ स्वामी मंदिर अकेला नहीं है जो अपने खजाने के लिए चर्चा में है। केरल से कर्नाटक तक ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने खजाने के लिए हमेशा चर्चा में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा खोज विजयनगर साम्राज्य के खजाने की है, जो कर्नाटक के हम्पी से लेकर तेलंगाना के हैदराबाद तक के जंगलों को खोजा जा रहा है। किंवदंतियां के विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजा कृष्णदेव राय ने अपना खजाना कहीं छिपा दिया था, जो लगभग 2500 टन सोने का है। दक्षिण भारत की कुछ ऐसी जगह हैं जहां आज भी लोगों को किसी बड़े खजाने की तलाश है। हैदराबाद के पास श्री शैलम पहाड़ियों पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि यहाँ विजयनगर साम्राज्य का खजाना है, जो लगभग 2500 टन सोने में है। यहाँ की नीलामाला पर्वत श्रृंखला में कई ट्रेजर हंटर सक्रिय हैं। 2018 में यहाँ जंगलों में 2 से 3 ट्रेजर हंटर मारे गए थे। हम्पी का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। बेल्लारी से हम्पी तक 4100 हेक्टेयर की भूमि पर 1600 से ज्यादा पुरातात्विक महत्व के स्मारक हैं। इन्हीं स्मारकों में कहीं विजयनगर का खजाना भी छिपा होने की मान्यता है। कई ट्रेजर हंटर गैंग यहां इन स्मारकों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। कई मूर्तियां और 1 सैकड़ों साल पुरानी नंदी प्रतिमा को नुकसान पहुंचा चुके हैं। यहां सुरक्षा के लिए गार्ड्स हैं, लेकिन ये गैंग इतने शातिर हैं कि सारी सुरक्षा के बावजूद इन स्मारकों में खजाना खोजने पहुंच जाते हैं। आंध्र प्रदेश के ही कोलूर में मुकाम्बिका देवी मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ दक्षिण भारत के राजाओं ने काफी खजाना रहस्यमयी जगहों पर छिपाया था, जिसकी रक्षा आज भी नाग करते हैं। खजाने की संभावना यहाँ इसलिए भी ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ देवी का सिंहासन ही लगभग 90 किलो सोने का बना है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी माता की प्रतिमा पर है और करीब 30 करोड़ की लागत के हीरे जवाहरात भी यहाँ मौजूद है। मान्यता यह भी है कि भारी आक्रमणकारियों से बचने के लिए यहाँ राजाओं ने गुप्त तहखाने में खजाना रखा था। आंध्र प्रदेश के गोलकुंड में कृष्णा नदी के किनारे हीरों की खदान होने की मान्यता है। माना जाता है भारत का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी खदान का था। दुनिया के 10 सबसे नायाब हीरों में से 7 यहीं के माने जाते हैं। यहाँ भी लोग गाहे बगाहे खजाने और हीरों की खोज में चोरी छिपे आते हैं और पकड़े भी जाते हैं। लेकिन ये खदान भी एक रहस्य की तरह है। माना जाता है सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने यहाँ कुछ सुरंगें बनवाई थी, जिनमें उनमें अपना खजाना छिपाया था। ब्रिटिश सरकार ने भी 1936 में इसकी खोज कराई थी। केरल के कुन्नूर जिले के जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मुगल सम्राट टीपू सुल्तान का खजाना छिपा हुआ है। अपने आखिरी दिनों की लड़ाई में खजाने को सुरक्षित रखने के लिए कहीं जंगलों में छिपाया गया था। पिछले 10 साल से यहाँ से कुछ इलाकों के रहवासी ट्रेजर्स हंटर से परेशान हैं। पिछले 10 साल में यहाँ शहर के बाहर की कॉलोनियों के आसपास जंगलों में कई गैंग सक्रिय हैं, जो आवड़वांचल पयनूर हाईवे पर जंगलों में इस खजाने की खोज कर रहे हैं। तेलंगाना का जिला है भुवनगिरी, जहां ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का यदाद्री मंदिर भी है। पहाड़ी पर यह मंदिर है। इसकी तलहटी के कई इलाकों में भुवनगिरी का खजाना होने के दावे भी किए जाते हैं। कुछ महीनों पहले यहां खेतों में खजाने की खोज करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से एक प्राचीन हनुमान प्रतिमा और कुछ अन्य पुरातात्विक महत्व की चीजें मिली थी। यहाँ भी हजारों करोड़ रुपए की कीमत का खजाना कहीं दबा होने की किंवदंती है। ऐसी रोचक पूर्ण कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज 24। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज 24।